हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो सोचा कुछ महत्वपूर्ण न्यूज आप सबों के सामने लाऊं। इनमें पहला न्यूज है कि पबजी समेत 118 ऐप बैन हो गए। ठीक है, इसमें पहले 47 हुआ था और 59 फिर बाद में हुआ था। टोटल मिला के 224 सिनी ऐप बैन हो गया। ठीक है। दूसरा न्यूज है कि कैबिनेट कम योगी योजना को मंजूरी मिल गई है। तीसरा है कि मानसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मानसून सत्र चलेगा, जिसमें शून्यकाल नहीं होंगे। ठीक। स्टेट एडमिट कार्ड जारी हो गया और श्रीनगर सीआरपीएफ की पहली आईजी बनी है चारू। कौन बनी है? चारू। तो इसमें आप अपने सेट पर आते हैं। ठीक है, अपने सेट पर आते हैं तो कह रहा है क्या, सेट का पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। ठीक। इसमें ऑप्शन ए कि देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। देसी रियासत है उसमें ब्रिटिश रेजिमेंट को रखना होता है। देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ठीक। देसी रियासतों की विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी। ठीक। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर। आंसर कौन हो जाएगा? बी। इसमें देसी रियासत की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यही एक विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद के विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को मिला था? तो अंग्रेज अधिकारी को कौन मिला था? इससे पहले हम जानते हैं कि इलाहाबाद में विद्रोह कौन किए थे, तो वो किए थे लियाकत अली। कौन किए थे? लियाकत अली इलाहाबाद से विद्रोह किए थे, लियाकत अली। ठीक है, और इसके विद्रोह को कौन दबाए थे? तो इसके विद्रोह को दबाए थे कौन? बताइए। इनके विद्रोह को दबाए थे कर्नल नील। कौन? कर्नल नील इनके विद्रोह को दबाए थे। ठीक है, इलाहाबाद के विद्रोह कौन हुए थे? लियाकत अली। उनके लियाकत अली के विद्रोह को दबाए थे कर्नल नील। ठीक। और तीसरा जाते हैं कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से तहत कार्रवाई की गई थी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, वो थे भारत मिहिर। कौन थे? भारत मिहिर। ठीक है, इसमें अगले आते हैं कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इंडिपेंडेंस समाचार पत्र यह प्रकाशित हुआ था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था हेराल्ड समाचार पत्र। ठीक है। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी के अधीन होगा यहाँ, अधीन था। तो ये हो जाएगा कौन? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। ठीक है। इसमें रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र मौलाना उबैदुल्ला सिंधी से था। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी से था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी के साथ शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे? तो वो शामिल नहीं थे कौन? श्री कृष्ण सिंह जी वो शामिल नहीं थे। मतलब राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी भी थी, नरहरि पारिक भी थे, और एक और थे जो देसाई करके थे, देसाई। ठीक है। ठीक है, तो इसमें श्री कृष्ण सिंह शामिल नहीं थे। ठीक। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? ठीक। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? तो वो था नागपुर अधिवेशन। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह बोल रहा है यह एक बंद तंत्र है। तो यही गलत, यही सही नहीं है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला परिसंचरण तंत्र है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? जैविक हॉटस्पॉट कौन है? तो ये पश्चिमी घाट है जैविक हॉटस्पॉट। और दो ही तो हॉटस्पॉट मुख्य है, तो ये पश्चिमी घाट एगो पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ठीक। 11 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित है? तो इसमें कौन कौन है? तो बांदीपुर तमिलनाडु, यही गलत है। बांधवगढ़ छत्तीसगढ़, बिल्कुल गलत है। दम्फा असम, बिल्कुल गलत है। पुक्सा पश्चिम बंगाल, यही सही है। तो इसमें सही कर देते हैं। तो बांदीपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ कर्नाटक। दम्फा कहाँ है? असम में। ठीक है। सॉरी, दम्फा कहाँ है? मणिपुर में। दम्फा मणिपुर में। ठीक। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वो जल चक्र होते हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो वो दिया था वैशाली में। कौन? वैशाली में। वैशाली में कौन सा थी सम्मेलन हुआ था? पहला सम्मेलन हुआ था कहाँ? पहला सम्मेलन हुआ था राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पटना मतलब पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलग्राम। ठीक। ठीक है। कहाँ? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। तो इसमें दूसरा बहुत संगीत हुआ था, उसी में प्रवेश मिला था भिक्षुणी स्त्री सबको। ठीक। त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलती है? त्रिवेणी नहर को पानी गंडक नदी से मिलती है। ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में। राजस्थान के दिन में अधिक गर्मी होता है, अधिक तापमान होता है, और रात में सबसे कम तापमान होता है, तो अधिक तापांतर होता है। ठीक। बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 51.5 है। 51.5 है। ठीक।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? 17 क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कौन सही नहीं है। तो भारत का जनसंख्या गणना 382 बिल्कुल सही है। भारत का कुल साक्षरता दर 73 है, ये भी सही है। जैसे भारत का दशकीय वृद्धि 2011 में 17.7 है, ये भी सही है। और भारत का लिंगानुपात 445 है, ये गलत है। कितना? 400 कितना? 945 है। कितना है? 943 है। कितना है? 943 है, ना कि 445, 943 है। ठीक, तो यही गलत है। ठीक है। 3 जनवरी को ऑफशोर की घटना होती है। 3 जनवरी को सूर्य जो होता है ना, तो सबसे मतलब दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे नज़दीक होता है, और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन? सी नंबर। तारे का रंग किसे प्रदर्शित करता है? तारे का रंग ताप को प्रदर्शित करता है। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे एल तरंगे होती है। इसमें पी तरंग का बात करते हैं तो पी तरंग का वेग सबसे अधिक होता है, और क्षति जो होता है सबसे कम होता है। एस का बात करें तो पी के मुकाबले में एस का वेग थोड़ा कम होता है, लेकिन उसका क्षति थोड़ा ज़्यादा होता है। और एल तरंग की बात करें तो वेग कम होता है और क्षति बहुत ज़्यादा होता है एल तरंगे का। ठीक है। इसमें आगे देखते हैं कि नींद में से कौन सुमेलित नहीं है? तो रेड क्लिफ का बात बोल रहा था। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। ठीक है। कहाँ ठीक है? गलत है। कौन सही सुमेलित है बोल रहा था? सही सुमेलित तो सब जानते हैं, मैगीनोट रेखा भारत और फ्रांस से संबंधित है। ठीक है। 22 जाते हैं कि किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है। तो किससे? किसी पेड़ की आयु ज्ञात करना, तो कैसे आप ज्ञात करेंगे? तो इसका है कि तने के वलय की संख्या के आधार पर किसी पेड़ की आयु ज्ञात किया जाता है। ठीक है। इसे बोला है निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रेणी श्रृंखला सबसे लंबी है? तो पर्वत सबसे लंबी श्रृंखला कौन? एंडीज है। कौन सा? एंडीज है। ठीक है। तो इसका तो मैथ है। मैथ का आंसर 24 का कितना होगा? 25 सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है। और इसका हो जाएगा 4,2400, और 26 का हो जाएगा आपका 48, और 27 का हो जाएगा आपका डी नंबर। 27 का डी नंबर। अब हम 28 पे आते हैं कि अप्रैल माह में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किया था? नूर का सफल परीक्षण कौन किया था? ईरान। जो ईरान का सबसे पहला सैन्य उपग्रह था। ठीक है। सबसे पहला सैन्य उपग्रह ईरान का नूर था। हाल ही में किस व्यक्ति को पेटा हीरो 2 एनुअल अवार्ड से सम्मानित किया? तो वह नवीन पटनायक जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। ठीक। हाल ही में किन दो देशों के मध्य संप्रीति 2020 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ? तो संप्रीति हुआ है। संप्रीति किसके बीच हुआ था? संप्रीति किसके बीच हुआ है? संप्रीति हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है। 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो इसका थीम है क्लाइमेट एक्शन। क्या है? क्लाइमेट एक्शन। ठीक। 32 के पर आते हैं कि 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो ये सऊदी अरब के द्वारा किया, 26 मार्च को। ठीक। हाल ही मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना? तो न्यू है। न्यू डार्क स्काई के रूप में न्यू मान्यता प्राप्त किया। ठीक। किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूप पॉड स्पर्धा का आयोजन किया गया? तो वो कौन है? तो वो IIT मद्रास है। IIT मद्रास। इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 120वां स्थान है स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है। आगे देखते हैं ATM से निकासी का पर OTP सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? भारत का पहला बैंक कौन बन गया? तो ये SBI है। ठीक है। सेरेक्स मतलब सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन हुआ है गोवा में। कहाँ हुआ? गोवा में हुआ है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई-पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञाम का शुरू किया? वो कौन सा है? वो झारखंड है। झारखंड। ठीक। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल में रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो यह 15 साल अगर रह गया जम्मू कश्मीर तो वो डोमिसाइल हो जाएगी, नागरिकता मिल जाएगा। दुनिया में LPG उपभोक्ताओं के मामले में भारत का स्थान कैसा है? भारत का स्थान LPG के उपभोक्ता के मामले में दूसरा स्थान है भारत का। ठीक। 35वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किससे मिला है? 35वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 मिला है अच्युतम। ठीक है। और 2018 का बात करें तो अमिताभ घोष को मिला है 2018 में।
अमिताभ घोष 2018 का बात करें तो अमिताभ घोष को मिला है। इसका आंसर कौन होगा? अक्कीतम अच्युतम। ठीक। IMF के अनुसार 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से विकसित करने वाला देश कौन बना? तो ये गुयाना बन गया। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नाम किन के नाम पर रखा गया? तो वो नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। ठीक है। ठीक। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित हुआ अमिताभ बच्चन जी। ठीक है। आगे देखते हैं, दिसंबर 2019 में किस राज्य में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए कड़ी सजा हेतु दिशा बिल पेश किए? कौन सा बिल? दिशा बिल पेश किया। दिशा बिल। यह कौन सा राज्य है? वो राज्य है कौन सा? बताइए, ये कौन सा राज्य है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है। आगे देखते हैं कि अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक है टोनी जोसेफ। कौन है? टोनी जोसेफ। बिहार के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया है? तो वो है जमुई। कौन है? जमुई। जमुई में रिंगिंग स्टेशन प्रवासी पक्षी के लिए स्थापित किया गया। ठीक है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों में बजट से अलग कर दिया? किस अधिनियम के द्वारा? तो यह अधिनियम तो सबको पता होगा, नहीं पता तो हम बता देते हैं। यह अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है। अंतिम सरकार के गठन की घोषणा कब हुई थी? अंतिम सरकार के गठन की घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946। संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो उपरोक्त सभी विशेषता है, मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व है, दोहरी सदस्यता है और गोपनीयता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि बोल रहा है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो सांसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी सांसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहता है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? हमें तो लगता है दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। ठीक। अनुच्छेद 54 संबंधित है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो 54 संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन पे। राष्ट्रपति के निर्वाचन पे 54 संबंधित है। ठीक है। अगर पद का बात करेंगे राष्ट्रपति का पद तो वो 52 हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद 52। कार्यपालिका का बात करेंगे तो 53 हो जाएगा। ठीक है। शपथ का बात करेंगे तो 60 हो जाएगा। शपथ का बात करेंगे तो राष्ट्रपति का शपथ 60 हो जाएगा। ठीक है। महाभियोग का बात करेंगे तो 61। महाभियोग 61। महाभियोग 61। अब अगर उपराष्ट्रपति का बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति में कौन कौन आ जाएगा? तो शपथ का बात, उपराष्ट्रपति शपथ कब लेगा? तो 69 से शपथ लेगा। ठीक है। 69 से शपथ लेगा। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा 61 पर। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा 61 पर। ठीक है। सॉरी, 61 पे नहीं, गलती रुकिए, आप बताते हैं फिर इससे। राष्ट्रपति का निर्वाचन है तो निर्वाचन का बाद 54। निर्वाचन 54। इसका तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति की पदावधि राष्ट्रपति का पद, तो ये बात करेंगे तो 52। राष्ट्रपति का पद 52। ठीक है। राष्ट्रपति का शपथ का बात करेंगे तो शपथ कौन 60। शपथ हो जाएगा 60। ठीक है। महाभियोग का बात करेंगे तो 61। महाभियोग का बात करेंगे 61 हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद उपराष्ट्रपति की बात करेंगे निर्वाचन का, तो निर्वाचन का पद्धति हो जाएगा 66। ठीक। और शपथ का बात करेंगे तो 69। ठीक है। अब आगे देखते हैं 53, 54। किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक। आगे देखते हैं कि निम्न कथनों से कौन सा कथन गलत है? ठीक। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यालय के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा हो सकता है। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नहीं, गलत बात है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर? इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर। यही क्वेश्चन गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है।
वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। यह बोल रहा है कि वित्त आयोग के एक अध्यक्ष पद पर 2 सदस्य होते हैं, ठीक। उसके बाद बोल रहे हैं कि कौन गलत है, कौन गलत है। उसके बाद कार्यालय राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ठीक ना, इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो उपयुक्त में से कौन गलत है, तो गलत का बात करेंगे तो हमको 1 और 3 लगता है गलत, ठीक है, लेकिन 2 नंबर सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। कार्यालय इनका कार्य राष्ट्रपति के आदेश के तहत कार्य करता है, सही बात है, ठीक। किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां, ठीक। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? मात्रात्मक उपकरण है तो ये कौन है? 1 2 3 मतलब सभी है, ठीक। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM का मतलब होता है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है, इसकी अधिनियम से संबंधित है। तो कौन है? तो NK सिंह है, ठीक है। यह लागू हुआ था 2003 में लागू हुआ था यह समिति, NK सिंह समिति लागू किया था किसे? FRBM अधिनियम को, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, यही सिफारिश करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। आगे देखते हैं नीली क्रांति का संबंध किससे? नीली क्रांति का मछली संबंध, ठीक है। लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध है। कर्जन वायली की हत्या का संबंध किससे थे? तो मदन लाल ढींगरा से कर्जन वायली का संबंध है हत्या से। सीता अध्यक्ष का संबंध था। सीता अध्यक्ष किससे थे? भूमि कर विभाग से, भूमि कर विभाग, ठीक। कश्मीर के क्षेत्र इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, यह रजत संगिनी में मिलता है। सिजदा पापोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? सिजदा पापोस की प्रथा की शुरुआत किया था बलबन ने। सिजदा पापोस की प्रथा की शुरुआत किया था बलबन में। मतलब सिजदा पापोस होता है कि झुक के सुल्तान के पैर को चूमना, यह सिजदा पापोस होता है, ठीक है। उत्बी कौन थे? उत्बी एक इतिहासकार थे। कौन थे? उत्बी एक इतिहासकार थे। एकता प्रथा को प्रारंभ किसने किया था? एकता प्रथा को प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। शेर शाह के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो शेर सीधे दिखता है मकबरा दिल्ली में नहीं है, सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में। घोड़ों को दागने की प्रथा किस शासक द्वारा शुरू की गई थी? घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुकचिमालयद लिखी गई थी? कृष्णदेव राय के द्वारा, ठीक है, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में शारदिक समय तक शासन निहित में से किसने किया था? शारदिक समय तक शासन किया था बहलोल लोदी ने दिल्ली पर शारदिक समय तक शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में शारीरिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक में शारीरिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो यह प्रकाशिक क्रिया ग्रेना में संपन्न होती है। कहाँ होती है? ग्रेना में संपन्न होती है। 75 देखते हैं, कह रहा है कि हेलोफाइट होता है। हेलोफाइट मतलब हेलो नमक, तो वैसे बोले जो लमनों में मिट्टी में उगते हैं हेलोफाइट कहलाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो यह कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा ए भी हो जाएगा। मतलब ग्रुप ए में एंटीजन बी होता है एंटीबॉडी ए, बी में एंटीजन बी में होता है एंटीजन ए एंटीबॉडी ए बी, ठीक है। फिर ए बी में होता है एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर ओ में एंटीबॉडी नहीं होता है लेकिन एंटीजन होता है। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए सभी टेस्ट किया जाता है, PSR, कॉर्पास, रीपा, एलिसा सभी किया जाता है, ठीक है। सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? 78 का आप देखिए तो इनसे सुमेलित कौन है? राइबोफ्लोविन बेरी, यही एक सुमेलित नहीं है। ट्रिपल वैक्सीन TPT में कौन सा एक नहीं होता है? ये पीलिया नहीं होता है, मतलब डिप्थीरिया पिट्यूटरिस टिटनेस होता है। मतलब DPT में होता है डिप्थीरिया पिट्यूटरिस टिटनेस, ठीक।
अल्फा कण, इसका द्रव्यमान हीलियम के 1 अणु के बराबर होता है। इसके आवेश आवेश बराबर होते हैं 2 प्रोटॉन के। कितने? 2 प्रोटॉन के आवेश बराबर होते हैं, ठीक है। 10⁻9 के लिए प्रत्यय प्रयुक्त होता है गीगा। क्या होता है? गीगा, ठीक है। न्यूटन के गतिकी नियम के बल का व्यंजन प्राप्त करता है F = ma, मतलब द्वितीय गतिकी नियम, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? मतलब कार्बन का अगर ताप बढ़ा देते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह खोज किया था ऑरस्टेड ने किया था, ठीक है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है? तो पोलियम का होता है। किसका? पोलियम का होता है, ठीक है। 85 हो गया। 86 पर चलते हैं। हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा? हाइड्रोजन को अगर जलाते हैं तो जल बनेगा, सीधा सवाल है। गैफिन होता है। गैफिन क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरोध गैफिन होता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसे मिलान करने वाला है। इसमें कह रहा है कि मिलान कीजिए। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में है, ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान नहीं, दिल्ली में नहीं, मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में। फिर से प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर, ठीक। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर और भारतीय मौसम संस्थान दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में, ठीक। फ्री स्टाइल एंड डॉल्फिन किक शब्द का संबंध किससे है? अगर कोई तैरता है तो फ्री स्टाइल में तैरता है, जहाँ तहाँ तैर सकता है, तो यह तैराकी से। किससे? तैराकी से। अजंता शरत कमल का संबंध किसके से? अजंता शरत कमल का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवीय। किसे? मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर इसमें और जानना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 93 एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो आर वेंकटरमन है। वेंकटरमन रामकृष्ण, ठीक है। किस संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो ये HVR अंकर को किया गया था। HVR अंकर को किया गया था, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? अखिल भारतीय सेवा का उपबंध किया गया है यह 312 में। अखिल भारतीय सेवा का उपबंध 312 में है, ठीक है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है। किस राज्य से रहने वाली? अपना बिहार से रहने वाली शिवांगी स्वरूप, ठीक है। अनटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत विश्व में FDI प्राप्तकर्ताओं के किस स्थान पर है? 9वां स्थान पर FDI में। 501 अरब डॉलर हो गया, ठीक है। डिक्शनरी.com ने किस लिखित शब्द को 2019 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है इसेंशियल को चुना गया, ठीक है। किस भाषा को दिसंबर 2019 में राज्यसभा में पहली बार बोला गया है? तो संथाली भाषा को राज्यसभा में पहली बार बोला गया, संथाली भाषा को। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में सबसे पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड? क्वेश्चन कितना अच्छा है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड तो होता है, लेकिन पशु किसान क्रेडिट कार्ड कौन सा होगा? तो हरियाणा हो जाएगा। कौन सा? हरियाणा हो जाएगा किस पशु किसान क्रेडिट कार्ड। तो थैंक यू, इसे आगे देखते रहिए, ठीक है। इसे प्यार से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। धन्यवाद।